हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए थे हमसे, तो 5 क्वेश्चंस थे और उनका मैं सॉल्यूशन यहां पर आपको करा रहा हूं। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जिस भी छात्र ने वो क्वेश्चन पूछे हैं वो विशेष फोकस देगा और बाकी सभी की समझ में आएगा। ये 11th के क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं शुरू भैया। पहला क्वेश्चन है भाई, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे। मैं इसी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे सभी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी आपको दो एंगल्स का योग अगर 90 मिलता है तो मींस क्या हो गया, उसका मतलब होगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूं और ये कैसे आया ये चीज हम समझेंगे। मेरी एक छोटी सी बात को करें, मैं मान लेता हूं कि यही है इसमें, तो क्या करता हूं कि tan 1 डिग्री को मैं 90 माइनस का 89 अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा 1। अब ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो होता है भाई वो होता है cot थीटा। बात क्लियर हुई। और ऐसे ही मैं यहां तक खोलता जाऊंगा और यहां पर जो बनेगा tan 45 डिग्री बचेगा हमारा, और tan 45 डिग्री बचेगा तो इसका मींस क्या होता है, इसका मींस भी 1 होता है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा मतलब ये हो गया कि tan, अब आपने एक फॉर्मेट पढ़ी होगी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इस बात को भी समझेंगे कैसे होता है, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin से sin कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल होगा और यहाँ आएगा 1। तो वही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में देखना है। तो सारे जब एंगल यहाँ पर बनेगा वहां पे 90 89 है तो यहाँ 1 है, तो इसका सम हो गया, इससे बनेगा। इसको मैं करूंगा tan 90 माइनस का 82 तो 2 बचेगा, तो यहां बन जाएगा cot 88 एंगल। अब यहां से ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां होगा tan 88, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भैया 1। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है भैया, मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही विस्तार से समझाई है, तब जाके इस क्वेश्चन में समय लगाया। अगर बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। बाय द वे अगर कंपटीशन में आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया भैया। मेरी एक दूसरा क्वेश्चन है भाई कि इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। ये बात, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है भाई। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे कि मैंने यहां से sin a इज इक्वल टू, यहां पर मैं ले जाऊंगा तो 1 माइनस के sin स्क्वायर a बनेगा, और 1 माइनस के sin स्क्वायर मींस क्या हो गया मेरे भाई cos स्क्वायर a। यहां पर इस चीज को लॉक कर दो अभी के लिए।
मेरी एक छोटी सी बात फिर समझेंगे, इसकी मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने यहां से क्या काम कर दिया, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो अब यहां पर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, साइन ए। तो मैं कह दूं कि साइन ए 1 प्लस साइन ए, हाँ या ना। तो अब इसका अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब यहां पर कितना दे रखा है, 1। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी मेरे लाल, 1। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इसमें हमें दोनों कंडीशनों को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके दोनों यहां पर जब साइन स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर भी मैंने साइन स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर बना दिया। तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू तो 1 होगी भैया, हाँ या ना। क्लियर है भैया, आप बात को आगे समझेंगे मेरे कुमार। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसके बराबर प्रूव करना है मेरे भाई कोसेक ए। बहुत आसान है मेरे भैया। जब कभी भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, तो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू मुझे किस में लेके आनी है, कोसेक में लेके आनी है। तो कुछ नहीं है कि जहां कॉट के पहले कंडीशन को हटाओ, जब कॉट की कंडीशन हट जाए तो कंडीशन अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 प्लस इसका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। बात क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना। बराबर में यहां पर लेना है एल एच एस, टेक ऑफ एल एच एस। बात क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा आगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको मैं करूंगा 1 साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब ये चौथे वाला है, पहले से तीसरे से कनेक्ट करेगा, तो ये पहले वाला मतलब आखिरी वाला चौथे में गुणा करता है तो इसको काटेगा। तो ये हो गया, यहां पर कंडीशन बनेगी, यहां पे ए है। तो आगे क्या बनेगा भाई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसका मुझे यहां करना है, इसका मैं सीधा गुणा करके यहां लिखूंगा, तो ये बनेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब ये साइन स्क्वायर ए साइन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया मेरे भैया, 1। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए और 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए। यही हमें प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड बाय मोहित। इस चीज का आपको समझना है, हाँ या ना। ये चीज है भैया। अगला क्या है भाई, मेरी आगे की बात को भी समझेंगे भैया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा ये, शो दैट, मार्कर में भैया इंक ले लेते हैं दूसरा वाला। शो दैट 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 इज इक्वल टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा।
ये इसके बराबर ये प्रूव करना बहुत आसान है। यहां से मैंने एल एच एस टेक ऑफ एल एच एस देन सॉल्व। यहां से अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, हाँ या ना। और एक वैल्यू मैंने आपको बता दी होगी और बता रहा हूं अगर नहीं आपको पता है तो, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं? और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीनों ही वैल्यू यहां पर यूज होनी है भैया। अब इसके बराबर क्या है? इसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैंने इसकी वैल्यू यहां से लिखी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसकी वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का अगर मेरे कुमार कन्हैया अगर यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा भैया सेक की पावर 4 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड बाय मोहित। ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बात को क्लियर हो गई होगी भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या सीन है? अब क्वेश्चन है लास्ट पांचवा। 5 क्वेश्चन पूछे थे एक स्टूडेंट ने, और भैया वो वीडियो को देख ले और बाकी लोग भी देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। प्रूव करना है, प्रूव दैट कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे भाई, कि हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें, जब ऐसी कंडीशन में कोई भी दुनिया का कहीं भी क्वेश्चन दिखे, पहली बात तो ये कि एक साइन में दे रखा है, 10 में दे रखा, तो दोनों कंडीशन को मैं या तो 10 में करना पड़ेगा या फिर साइन में करना पड़ेगा। इस चीज को लॉक लगा लो तुम भैया, ये हो गया तुम्हारा भाई खत्म। इस चीज को आप समझ गए होंगे, पहले या तो इसको 10 में बनाना पड़ेगा हमें या फिर इसको साइन में बनाना पड़ेगा। आसानी मेरे हिसाब से ये रहती है कि एक को हम साइन को 10 को ही साइन के पदों में हम लिख लेते हैं। तो मेरी एक बात को समझेंगे, ये टेक ऑफ वन साइड, मेरी बात को समझेंगे, पहली साइड से मैंने बोथ साइड स्क्वायर करने पर बोथ साइड अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। तो मेरी बात को समझेंगे, यहां पर मैंने कर दिया, इसका मैं खोलूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने यहां पर इसका मैं अगर अंडर में कोई भी कंडीशन होती है तो मेरे कुमार ये इससे कैंसिल होने के बाद भाई ये बचता है। अब इस चीज को जानते होंगे बखूबी। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2। अब ये 1 है प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा? 1 होगा, और इस 1 में इसका डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आएगा 1/2। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ या ना? बात क्लियर हो रही होगी, अगर नहीं भी हो रही है तो बात को दोबारा समझ लेंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड अगर मैंने साइड ली, सेकंड साइड में मैंने तुम्हें बताया कि पहले इसको 10 वाली कंडीशन है, साइन में करना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड साइड ली तो इसको मैंने कर दिया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो मैंने किया भाई साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये ऊपर कितना हो गया 1, अब ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई। अब ये वाली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके बराबर क्या आ गया 1/2, और भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो दोनों साइड की जो पेयर है, दोनों साइड की जो कंडीशन है वो क्या आ गई 1/2। तो हेंस प्रूव्ड, कहीं भी लिख लो हेंस प्रूव्ड बाय मोहित। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 5 क्वेश्चंस पूछे थे किसी स्टूडेंट्स ने, मैंने 5 क्वेश्चन को बखूबी आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार में नहीं 2 बार में समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे फिर दोबारा से बोल सकते हैं कि सर यहाँ से कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो आई विल ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंडिंग यू। तो मैं दोबारा आपको कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आगे ही मैं प्रयास करता रहूंगा आपके बीच में आने का, और सारी चीजें बिल्कुल ऐसे क्लियर होंगी जैसे कि आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो। सारी फीलिंग्स आपको लाइव क्लास की तरह आएंगी। बस इस चीज को समझ रहे हैं और बने रहो, मेरे साथ जुड़ते रहो और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।